जी 16 पारा हमारे पास आ गया है, लेकिन हमारे पास सूरत वही हमारी सूरतुल कहफ चल रही है। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा है। तो इन बुजुर्ग ने फरमाया कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आप सब्र ना कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माजरत की और कहा अब जाने दीजिए, और वादा किया कि अगर अब मैं कोई सवाल करूँ ना तो फिर मुझे साथ ना रखिएगा। फिर दोनों का गुजर एक गाँव से हुआ। गाँव के लोग इस कदर बेमुरव्वत थे कि उन्होंने इन दोनों को कुछ भी खाने को देने से इनकार कर दिया। इस गांव में एक दीवार थी जो कि गिरने वाली थी। इन बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर ना इस दीवार की मुरम्मत कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप चाहते तो इस काम पर कोई उजरत ही ले लेते। इन बुजुर्ग ने कहा कि अब हम अलहदा होते हैं और आपको इन चीजों की हकीकत बताए देता हूं कि जिन पर आप सब्र ना कर सके। वो किश्ती चंद आदमियों की थी, वो इसी से पेट पालते थे और मैंने इनकी किश्ती को खराब कर डाला, क्योंकि वहां पे एक जालिम बादशाह था जो कि हर अच्छी किश्ती को लोगों से छीन रहा था। और इस बच्चे के वालिदैन साहबे ईमान थे। ये बड़ा होकर उनके ईमान को भी खतरे में डाल देता और इनके साथ सरकशी से पेश आता। अब अल्लाह इनको इससे बेहतर औलाद देगा, सुभान अल्लाह। और इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था जो कि इनके नेक बाप ने दफन किया था, ताकि जब वो जवान हो जाएं तो इस खजाने को निकाल लें। और ये काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किए। फिर इसके बाद जुल्करनैन का वाकया जो है वो कुरान में बयान किया गया है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें इन्हें जन्नतुल फिरदौस में मेहमान बनाया जाएगा। सब मुसलमानों को पता है कि जन्नत के कितने दर्जे हैं, 7 दर्जे हैं, जिसमें साहबे ईमान लोग अपने अपने ईमान के मुताबिक, अपने अपने अमाल नामे के मुताबिक जो है वो क्या किए जाएंगे, ठहराए जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा और आला दर्जा जो है जी वो है जन्नतुल फिरदौस। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया है, हमें तलकीन फरमाई अपनी उम्मत को कि जब भी मांगो अपने लिए कौन सी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, जहां से इन्हें ना कोई निकालेगा और ना वो कहीं जाना चाहेंगे। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए, बहुत खूबसूरत आयत है, सूरह कहफ की लास्ट की जो आयतें हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और इन जैसे और समंदर भी हों और तेरे रब की बातें लिखना शुरू करें, समंदर खत्म हो जाएंगे मगर तेरे रब की बातें खत्म ना होंगी, सुभान अल्लाह। सूरह मरियम जो है ये स्टार्ट होती है हरूफ मुकत्तियात से। ठीक है, हरूफ मुकत्तियात से सूरह मरियम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। हरूफ मुकत्तियात कौन से? काफ, हा, या, आइन, स्वाद। ठीक है, ये माशाल्लाह से जितने भी हरूफ मुकत्तियात हैं ये बहुत ही जो है इनकी जो अजर जो है इनका बहुत ज़्यादा न सिर्फ है बल्कि ये बहुत ही मकबूल हैं। ठीक है, ज़रूरतों के लिए लिखे जाते हैं, इनकी बहुत ही अलग सी शान है। ये जो सिर्फ और सिर्फ सूरह मरियम में जो हरूफ मुकत्तियात यूज़ हुआ है, अगर किसी को दांत में दर्द हो, ठीक है, और अपनी शहादत की उंगली को दांत पे रखकर इसको जो है वो 11 दफ़ा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ ले तो दांत का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस सूरत में हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनका जिक्र है। ज़िक्र रहमती रब्बी का अब्दहु ज़करिया। ज़करिया कौन? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू रिश्ते में लगते हैं। सूरह मरियम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू होती है। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो बढ़ चुकी हैं और मेरा सर सफ़ेद हो चुका है। मेरी बीवी बांझ है और इससे पहले भी आपसे कभी मांगने में नाकाम नहीं रहा। मुझे एक बेटा अता कीजिए जो कि आपका भी पसंदीदा हो। तो अल्लाह ने इन्हें याह्या अलैहिस्सलाम जो था उनकी खुशखबरी सुनाई। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही नेक और बहुत ही करीब जो हैं नबी हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उनके कज़न हैं। और इनके बारे में मशहूर ये है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में इतना रोए हैं कि इनके चेहरे यानी इनके जो गाल है ना ये खौफ खुदा बहुत रखते थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो खौफ खुदा से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम इतना अपनी ज़िंदगी में रोए हैं कि इनकी गालों में ना गड़े पड़ गए थे रोते रोते। ठीक है ना, इस कदर ये रोए हैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो शुरू करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे पर हूँ, ठीक है, ये कैसे होगा? तो अल्लाह ने कहा, ये मेरा हुक्म है और ऐसे ही होगा। तुम पैदाइश से पहले कुछ भी ना थे, मैंने तुम्हें पैदा किया और याह्या
अलैहिस्सलाम को हमने लड़कपन में दीन की समझ अता की। वो बड़े परहेजगार और वालिदैन की खिदमत गुजार थे। और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है जब इनके पास अल्लाह का एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और उन्हें एक लड़के की खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ लड़का जी, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा, मुझे तो किसी बंदे ने हाथ भी नहीं लगाया, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया। अरबा होता है। फरिश्ते ने कहा, ये बात तयशुदा है और अल्लाह के लिए आसान है। और जब बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आया तो वो घर से दूर चली गई और घबरा के कहा कि काश मैं इससे पहले मर गई होती और लोग मुझे भूल चुके होते। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर इनको तसल्ली दी और कहा कि जब लोग आपसे सवाल करें ना तो आप खुद ना बोलिएगा बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर दें। और जब वो बच्चे को गोद में लिए वापस बस्ती में आई तो लोगों ने कहा कि ए मरियम, ना तो तुम्हारा बाप और ना ही तुम्हारी माँ बुरे आदमी थे, फिर तूने ये क्या कर दिया। तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया तो लोगों ने कहा कि हम इससे क्या सवाल करेंगे, तो बच्चा है। और वो बच्चा माँ की गोद में खुद ही बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे इंजील दी गई, नबी और बरकत वाला बनाया गया और मैं जहां कहीं भी हूं मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया। और अल्लाह जब कोई काम करना चाहता है तो कह देता है हो जा, तो वैसे ही हो जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। और वो सब अपने मानने वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, अल्लाह के नज़दीक बड़े पसंदीदा थे। फिर बाद में उनकी औलाद में से कई ऐसे नालायक पैदा हुए जिन्होंने नमाज को बर्बाद किया। ठीक है, अब देखिए जो नमाज को बर्बाद कर रहा है उसको क्या कहा गया है, नालायक शख्स कहा गया है। और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की तो ये अनकरीब खराबी देखेंगे। मगर जिसने तौबा कर ली, ईमान लाया और नेक काम किए तो इनका जरा भी नुकसान ना किया जाएगा और वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हदायत वालों की हदायत बढ़ाता है और नेक काम हमेशा रहने वाले हैं बेशक। और जिनकी आज ये खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हैं, कल वही इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। और क़यामत के रोज़ भुतों के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, भूतों के बारे में, जो लोग खुदा को छोड़ के जिस महबूद को जो है उन्होंने महबूद बनाया हुआ है, ठीक है, फर्जी महबूद जो है अपने बनाए हुए हैं, उन सब के हवाले से शायद में बात हो रही है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हदायत वालों की हदायत बढ़ा देता है और नेक काम हमेशा रहने वाले हैं। और जिनकी आज ये खुदा को छोड़कर इबादत करें, कल वही इनकी इबादत का इनकार कर देंगे और क़यामत के रोज़ सब इसके पास तन्हा तन्हा हाजिर होंगे। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब सबकी हाजिरी होगी ना, हर बंदा अकेला तन्हा हाजिर होगा और मुजरिमों को प्यासा हाँका जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जो ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह इनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। ठीक है, इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोहब्बत हो जाएगी और आप अल्लाह से डरने वालों को खुशखबरी सुना दें। यहाँ पर हमारा जी पारा 16 जो है उसका निस्फ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सूरत मरियम के बाद जो है हमारे पास सूरत आती है सूरत ताहा। सूरत ताहा जो है मकिया सूरत है। सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरूफ मुक़त्तआत से शुरू, ताहा मकिया सूरत है। ये कुरान हमने इसलिए नहीं उतारा कि आप तकलीफ में पढ़ाएं, ये तो उस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है। कि आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची जब वो रास्ते की तलाश और आग लेने के लिए निकले। ठीक है, यहाँ पे कौन सी बात हो रही है जी, सूरत ताहा में बेसिकली जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपने मुल्क जा रहे थे, मदीन से मिस्र जा रहे थे। ठीक है, तो रास्ते में उनके साथ उनकी ज़ौजा हज़रत सफ़ूरा अलैहिस्सलाम भी थी, जो कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो थी वो बेटी थी। ठीक है, और इनकी निकाह में आ चुकी थी, वहाँ जाके इन्होंने निकाह किया था मदीन में जाके। तो जब ये वापस आ रही थी तो हज़रत सफ़ूरा अलैहिस्सलाम उस वक्त प्रेग्नेंट थी। जब रात बड़ी, सर्दी बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उनकी बीवी को ठंड भी लगी। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह पे रोका, उन्होंने कहा रास्ते की तलाश भी की और आग लेने के लिए निकले कि थोड़ी सी रोशनी हो और थोड़ा सा गर्म किया जाए। और अल्लाह ने इन्हें आवाज़ दी कि मैं तुम्हारा रब हूँ और ये पाक वादी है, इसलिए आप जूतियाँ उतार दें। और अल्लाह ने आपको नबी बनाने के लिए मुंतखब कर लिया और मेरे सिवा कोई महबूद नहीं, बेशक तुम मेरी इबादत करो, मेरी ही याद में नमाज पढ़ा करो। और ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये तमाम हरे तुम्हारे हाथ में क्या है। ठीक है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में मूसा क्या है। उन्होंने कहा ये मेरी लाठी है, इसको कभी सहारे के काम लाता हूँ और कभी कभी अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसके अलावा इससे और भी कहीं काम लेता हूँ। अल्लाह ने कहा कि इसे ज़मीन पर डाल दो, तो वो फौरन एक दौड़ता हुआ सांप बन गया। अल्लाह ने कहा डरो नहीं बल्कि इसे पकड़ लो।
हम इसे दोबारा लाठी बना देंगे। फिर अल्लाह ने कहा अपना हाथ अपनी बगल में दे लो और फिर निकालो, तो वह नहायत रोशन होकर निकलेगा और इन मोजज़ों को लेकर फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो बगावत पर उतर आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे रब, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता करें और इस काम में इसको मेरा मददगार बनाएं। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल कर ली और फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, हम पहले भी तुम पर एहसान कर चुके हैं, हम पहले भी तुम पर एहसान कर चुके हैं जब तुम्हारी पैदाइश के वक्त फिरौन के जल्लादों से तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि अगर पता ना हो तो मैं बता दूं, क्योंकि वो बनी इसराइल जो फिरौन था वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा दिया करता था और तुम्हारी माँ को हुक्म दिया कि तुम एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दे। फिर वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल में जा निकला और हमने फिरौन के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी और फिर तुम्हारी बहन तुम्हें वहां देखती हुई आई। जब हमने तुम्हें किसी और का दूध पीने से रोक दिया था, तुम्हारी बहन ने इनको कहा कि क्या मैं तुमको ऐसा घर बताऊं जो इसकी परवरिश कर सके। इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुंचा दिया ताकि इनको गम ना हो। और फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हाथ से एक मिस्री मारा गया। ऐसा ही हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो यहाँ से मिस्र से निकल के भागे थे और मदीन गए थे। और हमने तुम्हें इस मुसीबत से निजात दी और मदीन में पनाह दी और तुम कई साल तक इनमें रहे। अब हमने तुमको इस काम के लिए मुंतखब कर लिया है। अब तुम और तुम्हारा भाई फिरौन के पास जाओ और मेरी याद में सुस्ती मत करना और फिरौन से नरमी से बात करना। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका जो है, तर्ज बयान कुरान का और हमारे रब का तर्ज बयान कैसा है, ठीक है। अल्लाह का दुश्मन है सामने फिरौन, अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन। नाउज़ बिल्लाह लोगों को कहता था कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मुझे सजदा करो, खुद सजदा करवाता था, ठीक है। जालिम भी बहुत था। अब अल्लाह ताला क्या फरमाने, अल्लाह ताला फरमाने जाओ उसके पास, उससे नरमी से बात करना, ठीक है। उससे किससे बात करना? अब अल्लाह को दुश्मन है उस जमाने का, ठीक है। लेकिन बात क्या, तालीम हमें क्या दी जा रही है? दुश्मन के साथ भी किससे बात करना? पहले नरमी से बात करना, शायद वो तेरी नसीहत को कबूल कर ले। तो उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि कहीं फिरौन हमारे साथ कोई ज्यादती ना करे। तो इरशाद हुआ कि खौफ ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ और सब देखता और सुनता हूँ बेशक। मगर फिरौन ने हक बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम तो जादूगर हो और जादू के जोर पर हमें हमारे मुल्क से निकालना चाहते हो। फिर फिरौन ने अपने मुल्क के तमाम जादूगरों को इकट्ठा किया, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मुकर्ररा दिन इनको मुकाबले के लिए ले आया। इन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मैदान में अपनी रस्सियां और लाठियां डाल दी जो कि सांपों की तरह दौड़ती नजर आती थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ खौफ सा पैदा हुआ। हमने कहा तुम डरो नहीं, तुम ही गालिब आओगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पे डाला तो वो इनके सारे तमाशे को निगल गया। इस मोर्जे को देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। इस पर फिरौन गजबनाक हो गया, जादूगरों से कहने लगा कि तुम मेरी इजाजत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान लाए हो और वाकई तुमने इनसे जादू सीखा है। मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव कटवा कर सूली दूंगा ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि हम दोनों यानी मेरे और रब मूसा में से किसका अजाब सख्त है। मगर उन्हें बना देगा और अल्लाह के सामने मारे हैबत की तमाम आवाज़ें दब जाएंगी और इस रोज़ किसी को किसी की सिफारिश फ़ायदा ना देगी मगर सवाए उसके जिसके लिए अल्लाह ने इजाज़त दे दी हो। और इस रोज़ तमाम चेहरे इसके सामने झुके हुए होंगे और आप ये दुआ मांगा करें कि ए मेरे रब, मेरा इल्म बढ़ा दे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जो भी मेरी याद से मुँह मोड़ेगा इस दुनिया में इसके लिए तंगी का जीना होगा और क़यामत के रोज़ इसको हम अंधा करके उठाएंगे और इस रोज़ वो हैरानी से कहेगा कि मैं दुनिया में तो आंखों वाला था। तो इरशाद होगा कि तेरे पास मेरे अहकाम पहुंचे थे मगर तुमने इनकी परवाह ना की। आज हम तुम्हारा कुछ ख्याल ना करेंगे। आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी इस पर कायम रहिए। सूरतुल अंबिया जो है हमारी स्टार्ट होती है। हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन अपने वालिद सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी मुकरम नूर के मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिन इत्तिकाफ़ किया तो ये उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे करने की तरह है, शबल ईमान में, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जो है वो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक जो है वो मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।